आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले हमारा निवेदन है आपसे कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना महामारी को लेकर के देश भर में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन का जो तीसरा हिस्सा है 3.0 वो आज से शुरू हो चुका है, यानी 4 मई से शुरू हो चुका है। आज देश के अंदर कोरोना को लेकर दो बड़ी खबरें देश के अंदर आई हैं। एक मज़दूरों की और दूसरी शराब की दुकानें खोली गई हैं उनकी। हम दोनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो मज़दूरों को, जो पूरे देश में लाखों की संख्या में जगह जगह फंसे हुए हैं और अपने अपने गांव जाना चाह रहे हैं, वो भूखे हैं, प्यासे हैं, बड़े परेशान हैं, कहीं राज्यों के बॉर्डर पे बैठे हैं, कहीं किसी शहर में बैठे हैं और वो बेहद दुखी हैं, बेहद परेशान हैं। इसी सिलसिले में मज़दूरों को जो अपने अपने इलाकों में भेजने के लिए जो स्पेशल ट्रेन या बसें जो चलाई जा रही हैं, उनको लेकर के, जो ख़ासतौर से ट्रेन को लेकर के एक मुद्दा आया है, तो ट्रेन के किराए का। और उसके अंदर एक बड़ी सियासत ये हुई कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज घोषणा की कि मज़दूरों से जो रेलवे का किराया लिया जा रहा है वो किराया कांग्रेस पार्टी देगी, यानी उसका जो भरपाई है वो कांग्रेस पार्टी करेगी। कहने को और देखने को बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है और एक प्रशंसनीय कार्य है कांग्रेस अध्यक्षा का। लेकिन इसके ऊपर सियासत ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने दोनों ने इस बयान की एक तरह की आलोचना की है और ऐसा कहा है कि ये जो पैसा मज़दूरों से लेने का या जो किराया लेने की बात है ये सही नहीं है। रेलवे ने इसके लिए ये कहा है कि ये जो पैसा है रेलवे का, इसमें 85% पैसा है ये रेलवे वहन करेगा, यानी रेलवे खर्च करेगा, और 15% खर्चा है ये संबंधित राज्य हैं वो खर्च करेंगे और वो ही कर रहे हैं। यानी इसके अंदर मज़दूरों से कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, ऐसा सरकार का और रेलवे का कहना है। बहरहाल मुद्दा एक तरह का सियासी हो गया। इसी मुद्दे के ऊपर जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी, उनकी पुत्री प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाते हुए कहा है कि जब गुजरात के अंदर अहमदाबाद में राष्ट्रपति ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका दौरा हुआ और नमस्ते ट्रंप जो कार्यक्रम रखा गया उसमें 100 करोड़ के करीब जो रुपए खर्च हुए वो करने सरकार के लिए आसान है, लेकिन मज़दूरों को घर भेजना या मज़दूरों का किराया देना आसान नहीं है। प्रियंका गांधी ने सवाल पीएम केयर फंड पे उठाते हुए कहा कि रेलवे ने 151 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में दिए हैं, उनको रेलवे दे सकता है, लेकिन वो मज़दूरों को घर नहीं भेज सकता, यानी निःशुल्क नहीं भेज सकता। ऐसे सवाल प्रियंका गांधी ने उठाए हैं। बहरहाल मज़दूरों की पीड़ा अपनी जगह है और इसी पीड़ा के अंदर, और वो पीड़ा इसलिए है कि उनकी रोटी रोज़गार छीने जा चुके हैं, वो अपने गाँव में जाना चाह रहे हैं, अलग अलग राज्यों के बॉर्डर पे हैं। कल मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे काफ़ी संख्या में मज़दूर फंसे हुए थे, जो मज़दूरों ने हाईवे जाम कर लिया और वहाँ पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। ऐसे ही जो आज के अंदर, आज अगर हम देखें तो गुजरात के सूरत में बड़ा हंगामा हुआ, मज़दूरों ने हंगामा किया और मज़दूर और पुलिस के अंदर झड़प हुई और उसमें पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और ऐसा ही जो मज़दूरों का सब्र का बांध हरियाणा के यमुनानगर में टूटा और वहाँ भी मज़दूर और पुलिस के बीच में झड़प हुई। इसमें 2 पुलिसकर्मी हैं, वो उनकी पहले पिटाई कर दी मज़दूरों ने, ऐसा बताया जा रहा है, और फिर पुलिस ने मज़दूरों पे लाठीचार्ज किया और बड़ी दर्दनाक वीडियो ये आई कि पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के मज़दूरों को यमुनानगर में पीटा। इसी कड़ी में एक तीसरा घटनाक्रम पंजाब के लुधियाना से आता है। वहाँ भी मज़दूरों और पुलिस में झड़प हुई और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फायरिंग किया और वहाँ भी मज़दूरों को मारपीट का सामना करना पड़ा, यानी वहाँ पुलिस की पिटाई मज़दूरों को झेलनी पड़ी। ये तो मज़दूरों का मामला है, जो और अन्य राज्यों में भी कई छोटी मोटी ऐसी घटनाएं हुई हैं। अब इसके अंदर जो दूसरी खबर है वो है शराब की दुकानों को लेकर के, जो आज शराब की दुकानें देश के कई इलाकों में खुली हैं।
दिल्ली के अंदर हाल ये रहा और अन्य राज्यों में भी कि शराब की दुकानों के सामने लंबी लंबी कतारें लग गई और लॉकडाउन की जो गाइडलाइन थी, लॉकडाउन की जो एडवाइजरी थी, वो पूरी तरह से टूट गई। यानी सोशल डिस्टेंसिंग थी, वो पूरी तरह से टूट गई। लंबी कतारें, लोग एक दूसरे को धक्के मारते हुए लाइनों में खड़े हैं और पुलिस से उनकी भी कहीं ना कहीं कहासुनी हुई और कुछ जगह पुलिस ने इन लाइनों में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के साथ हल्का बल प्रयोग भी किया, ऐसी भी खबर है। इसके साथ ही जो खबर ये भी है कि राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के अंदर जो आज लॉकडाउन का जो तीसरा हिस्सा शुरू हुआ, इसमें जो ढील दी गई, उसमें बड़ी संख्या में वाहन हैं वो सड़कों पे आ गए और कई जगह जाम लग गया। ये भी एक खबर है। यानी जो लॉकडाउन की पालन करीब डेढ़ महीने से देश कर रहा है, वो पालना है, वो आज शराब की दुकानों को लेकर के, हल्की फुल्की ढील को लेकर के जो जाम हुआ है या शराब की दुकानों पे जो लंबी लाइनें लगी हैं, उनको लेकर के पूरी तरह से वो लॉकडाउन है एक तरह का टूट गया है और उस लॉकडाउन की पालना नहीं की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये तो शराब और मजदूरों का मुद्दा था। अब इसके अंदर एक तीसरा मुद्दा है, वो भी इसी लॉकडाउन और एक गरीब महिला से संबंधित है। वो आखिरी में मैं आपके बीच में छोड़ के जा सकता हूँ कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, जो भारत को हम पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, इस लोकतंत्र के अंदर एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है आज, जो यूपी के आगरा के अंदर, वहाँ एक राधा देवी नाम की एक महिला है, जो गरीब महिला, जो फिरोजपुर ज़िले के हिम्मतपुर की मूल निवासी है। उम्र है राधा देवी की करीब 50 वर्ष और कमर झुकने की बीमारी की वो शिकार है, यानी वो बीमार है। 20 वर्ष पहले दिहाड़ी मजदूरी के लिए राधा देवी आगरा आ गई और थोड़ा इसको गौर से सुनिएगा कि इसकी पीड़ा जो आज क्या हुई है। राधा देवी 20 वर्ष पहले आगरा आ गई और यहाँ के शंभू नगर इलाके में वो रहती हैं। राधा देवी को जब इस बात की खबर लगी कि सरकार ने जनधन योजना वाले खाते में 500 रुपये डाले हैं, तो वो अपने 15 वर्ष के एक बेटे को साथ लेकर पैदल चलकर 30 किलोमीटर दूर बैंक पहुंची। 30 किलोमीटर पैदल चलकर एक बीमार गरीब महिला है वो बैंक पहुंची। बैंक पहुंचने के बाद राधा देवी को पता चला कि उसका खाता है वो जनधन का नहीं है, यानी वो एक साधारण खाता है जो जनधन स्कीम का नहीं है, इसलिए उसके खाते में 500 रुपये नहीं आए हैं। ये खबर सुन करके वो बहुत मायूस हो गई और रुआंसी हो गई और फिर बेबसी की पीड़ा लेकर पैदल ही वापस 30 किलोमीटर चलने को मजबूर हुई और पैदल चल के घर आ गई। ये दर्दनाक कहानी आज की आगरा की है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था पे और गरीबों की पीड़ा के साथ एक बहुत बड़ा तमाचा है। और इसी के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।